दोस्तों, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से संभालना और बचाना। क्योंकि अगर हम पैसे की प्लानिंग नहीं करेंगे तो सैलरी मिलते ही पैसे हाथ से ऐसे निकल जाएंगे जैसे हमने पानी को मुट्ठी में बंद कर रखा हो और वो फिर फिसल जाए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे बजट बनाएं और कैसे सेविंग करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेव सेंस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं वीडियो को। अक्सर क्या होता है कि जब हमारी सैलरी आती है ना हमारे पास, तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो ऐश है, लेकिन 15-20 दिन बाद ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि पर्स भी खाली हो जाता है, जेब भी खाली हो जाती है और दिमाग टेंशन से भर जाता है। क्योंकि हम खर्चों का हिसाब नहीं रखते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो गए। यानी असली प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। यही वजह है कि घर का बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बजट हर किसी का अलग होता है, अपने अलग तरीके से बनाते हैं सब, और हर किसी के घर की अलग ज़रूरत होती हैं घर की। तो अपने हिसाब से बजट बनाएं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और बजट बनाने का पहला स्टेप है महीने की पूरी इनकम लिखिए। जो भी आपकी इनकम है, चाहे आपकी सैलरी आती है या फिर आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है या कोई साइड इनकम है, या जैसे आप ट्यूशन वगैरह भी लेते हैं साइड में, एक्स्ट्रा इनकम जो होती है, तो उसको भी पूरी मतलब अपनी मंथली इनकम उसे लिखिए एक नोटबुक। ज़्यादातर लोग अंदाजे से चलते हैं, लेकिन याद रखो बजट तभी काम करेगा जब सही इनकम लिखोगे आप उसमें, तभी तो हिसाब बैठेगा सही, तभी सही बजट बना पाएंगे हम कि कितना हमें खर्च करना है और कितना इसमें से बचाना है। अपने खर्चों को 2 भागों में बांटो। ज़रूरी खर्च में वो आएगा जैसे किराया है घर का, अगर किराए पे रहते हैं, राशन है घर का, स्कूल की फ़ीस है, बिजली पानी का बिल है। बिजली पानी के बिल में कम ज़्यादा हो जाता। मंथली ग्रॉसरी लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए, अपनी ज़रूरतों को देख के कि हमें क्या ज़रूरी है, हमारे किचन में क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। तो मंथली ग्रॉसरी लिस्ट ज़रूर बनाएं, इससे बजट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। गैर ज़रूरी खर्चों में आते हैं कि पार्टी में कर ली, बाहर घूमने चले गए, खाना खा लिया बाहर। बहुत से लोग हर दूसरे तीसरे दिन खाना खाने जाते हैं। जाइए, मैं ये नहीं कह रही कि मत जाइए, पर एक फिक्स अमाउंट रखिए कि हम इतना खर्च करेंगे सिर्फ अपने खाने पर। महीने 2 बार 4 बार उतने पैसों में जो भी जा सको आप। जैसे हफ्ते में 1 दिन चले गए या 15 दिन में 1 दिन चले गए। और ज़्यादा शॉपिंग करना, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन होती हैं, वो भी फालतू खर्च है। क्योंकि सारे ऐप वगैरह तो हम यूज़ नहीं करते, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बहुत सारी, उसमें पैसे वेस्ट जाते हैं। जब आप ऐसे लिस्ट बनाओगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा तो गैर ज़रूरी चीज़ों में ही जा रहा है। यही वजह है, जब आपको फालतू खर्चों का पता चलेगा तभी सेविंग शुरू हो पाएगी। दोस्तों, अधिकतर ये हम सब लोगों ने सुना है, बहुत फेमस फार्मूला है 50-30-20 रूल। इसका मतलब 50% पैसा ज़रूरी खर्चों के लिए रखिए, 30% पैसा अपनी खुशियों के लिए रखिए, जिससे कहीं बाहर खाना खाना, घूमना है, शॉपिंग करनी है, उसके लिए 30%, और 20% सेविंग के लिए निकालिए हर महीने। अगर हम ये नियम बनाते हैं तो हमें पैसों की दिक्कत नहीं होगी, यानी खुशियाँ भी आएंगी और सेविंग भी होती रहेगी। इसके लिए एक ये भी ट्रिक है कि आप या तो छोटे छोटे पर्स बना लीजिए या फिर लिफाफे बना लीजिए। उसमें आप जितने भी आपको महीने में राशन लाना है उतने पैसे रखिए उसमें, सब्जी के लिए अलग रखिए, कहीं आपको शॉपिंग करनी है उसके लिए अलग रखिए, EMI है उसके लिए अलग, जैसे बनाइए आप उसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अपने, उसमें उतने ही पैसे रखिए। ये सब जब हम लिफाफे अलग अलग बना के उसमें उतना अमाउंट रख देंगे जितने का हमने बजट बनाया है, तो अब हमारे जब पैसे वो खर्च हो जाएंगे, जब हम उसको राशन वगैरह ले आए या हमने वो पैसे यूज़ कर लिए, उसके बाद में हम सोचेंगे अब ये लिफाफा खाली हो गया, तो अब खर्च भी सीमित कर देते हैं हम अपने, फालतू खर्च और इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि कोशिश कीजिए जितने में आप बजट बना रहे हैं, राशन वगैरह, अपने जो ये जो ज़रूरी खर्चे हैं
उसी में निकालिए। हो सकता है किसी का 50% में ना हो ज़रूरी खर्चे पूरे, तो 60% कर लीजिए। आप 20% सेविंग के बजाय 10% सेविंग कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो होगी 10% से भी कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा। दोस्तों, बजट बनाते समय एक इमरजेंसी फंड भी होना ज़रूरी है। थोड़े थोड़े पैसे अलग रखो ताकि अचानक बीमारी है, नौकरी भी चली जाती है, प्राइवेट नौकरी है, पता नहीं होता उसका, कोई और भी इमरजेंसी आती है, तो इससे आपको टेंशन ना हो। इसलिए इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाइए। हर महीने इमरजेंसी में कुछ ना कुछ बचाइए। अपना मंथली बजट परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बनाइए और मिलकर एक दूसरे की राय लीजिए, तो इसमें काफ़ी हेल्प होगी। पूरे परिवार को इसमें शामिल करो। बच्चों को भी समझाओ कि हर चीज़ लेना ज़रूरी नहीं होता। जब पूरा घर मिलकर प्लान बनाता है ना, तो सेविंग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। किसी एक के करने से बचत नहीं हो पाएगी ज़्यादा। और जब पैसों की तंगी होती है घर में, तो ये तो है नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ के लिए ही होती है या जो घर में सदस्य कमाने वाला है उसी के लिए दिक्कत है। वो सबके लिए होती है दिक्कत। परिवार में जो भी सदस्य है वो उस थोड़ी परेशानी से, कोई कम कोई ज़्यादा, इतना होता है, पर परेशानी सबको होती है। और एक बात और, बजट एक बार बनाकर भूलना नहीं चाहिए। हर महीने बैठो और देखो कि कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ और कहाँ बचत हुई है इसमें जो हमने बजट बनाया है। फिर अगले महीने उसी हिसाब से बदलाव करो, तभी तो हम सही बना पाएंगे बजट। एक महीने में ही हम सोचें कि हमने इस महीने पहली बार हमने बजट बना लिया, इसी पर चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बजट ज़रूरत के हिसाब से हर महीने थोड़ा बदला जाता है। अब ये है कि क्या चीज़ इस महीने लेनी है, क्या चीज़ रखी है हमारे यहाँ, तो क्या चीज़ लेंगे हम। पर ये किराया, EMI वगैरह, ये तो सब जाएगा ही, बिजली का बिल वगैरह, फीस स्कूल की। हाँ, इतना हो सकता है कि मान लीजिए अगर इस बार बिजली का बिल ज़्यादा आया है, तो हम ये कोशिश करें कि एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, अगर फालतू ऐसे ही चल रहा है, कोई नहीं बैठा हुआ कमरे में, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो उसको बंद कर दें। ऐसी आदत डालें कि फालतू ना वेस्ट हो लाइट, तो उसमें बिजली के बिल में कटौती होगी, तो उसमें पैसे बचेंगे। ऐसे ही पानी का भी हो सकता है। राशन को हम थोड़ा, जैसे हम लाते हैं, वेस्ट ना करें। वैसे तो हर महिला अपने अपने तरीके से बचत करती है, पर जो फालतू चीज़ें बिगड़ती हैं ना, उसके बजाय हम बचत कर लें उन पैसों की, तो हमें ही फ़ायदा है। बजट बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी मुश्किल है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप डिसिप्लिन रखें, हर महीने छोटी छोटी सेविंग टारगेट बनाएं, और जब ये पूरा हो तो खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे चॉकलेट, थोड़ा कहीं घूमना, या आपको जो पसंद है छोटा मोटा। इससे आपका मन भी खुश होगा और सेविंग भी जारी रहेगी आपकी, कि हाँ इस महीने हमने इतने पैसे बचाए। और जब पैसे नहीं बचते तो हम सोचते हैं अरे इस महीने भी कुछ नहीं बचा, अगले महीने बचा लेंगे, सैलरी आएगी तो। पता चला अगले महीने भी कुछ नहीं बचता, फिर अगले महीने बचा लेंगे। तो इसलिए बजट ज़रूर बनाइए उस परेशानी से बचने के लिए। तो दोस्तों, बजट बनाना कोई बोरिंग काम नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता है। हो सकता है शुरू में आपको कुछ परेशानी लगे कि अरे कौन बनाए ये हर महीने, पर फिर आदत में आ जाता है। जब बचने लगता है ना पैसा, तो हमें फिर खुशी मिलती है, फिर हम बचत करने ही लगते हैं। अगर आप सही प्लानिंग करेंगे बजट की, तो आपके पास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अगर आप किराए पर रहते हैं तो अपना घर बनाने के लिए, और कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे ज़रूर बचेंगे। याद रखिए, जितनी कमाई ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा पैसे को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कमा लिया और बचा कुछ नहीं तो फिर उससे फ़ायदा क्या। बचना भी तो ज़रूरी चाहिए। बिना टेंशन के हमारे मंथली खर्चे निकल जाएं और हमारे पास कुछ बच भी जाए हर महीने, तो इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। क्योंकि बच जाएगा तो हमें किसी से लेना नहीं पड़ेगा, तो हम कर्ज नहीं होगा तो हमें टेंशन नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि बजट बनाइए और बचत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।